बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के एक बयान के बाद से उबाल आ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को विक्षिप्त तक कह दिया है। पूरा मामला खगड़िया की उस जनसभा से जुड़ा हुआ है जहां पर सीएम नीतीश कुमार अपना संबोधन दे रहे थे। वहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बात कही कि रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया। सबसे पहले आप सीएम के उस संबोधन को सुनिए। तो ध्यान दिया था पहले, जानते हैं तो सरकार थी, ससुरा जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है तो हम लोगों ने तो सबके लिए किया, अपने परिवार के लिए करते हैं कि हम लोग तो सारे लोगों के लिए, पूरे बिहार के महिलाओं के उत्थान के लिए हर जगह। तो अभी आपने सुना किस तरीके से सीएम ने अपनी बातों को कहा और उसके बाद से रोहिणी आचार्य ने सीएम को निशाने पर लिया। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने सीएम के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे भी आप देखिए। इसी शब्द को लेकर के अब बिहार में बीजेपी और जदयू आपे से बाहर आ गई हैं। जदयू और बीजेपी का क्या कहना है, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान को भी सुनिए। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बिहार की सत्ता पर कब्जा करने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। अब इस दौर में उनकी बिटिया रोहिणी भी शामिल हो गई हैं। रोहिणी आचार्य को पहले अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जिसे वह इशारों में दिमागी तौर पर विक्षिप्त और पागल कह रही हैं, उनके कुशल नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर आज विकास की नई ऊंचाई प्रदान की है। रोहिणी के पिता लालू प्रसाद जी ने तो बिहार को बर्बाद करके रख दिया था। रोहिणी जी को पहले अपने पिता से पूछना चाहिए और बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करने वाली। श्रीमती रोहिणी आचार्य जी, मुंह जब आपने खोला तो कम से कम इस बात की भी चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए थी। आपके माता पिता के शासनकाल में ही ना चंपा विश्वास कांड हुआ था, गौतम शिल्पी हत्या कांड हुए थे, और किस तरह से आपके माता पिता के शासन के द्वारा उन्हें घृणित कार्य करने वाले अपराधियों को बचाया गया, उनको पोषित किया गया। और मुजफ्फरपुर कांड की आपकी चर्चा किया है ना, उसके दोषियों को सजा मिली है, याद रखिएगा। और आपने जो अमर्यादित, बहुत ही भद्दी, बहुत ही गंदी और बहुत ही ओछे शब्दों का प्रयोग करते हुए जो आपने पोस्ट किया है ना, ये और कुछ भी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की बौखलाहट और हताशा का ये परिचय देती है। बिहार में अब गाली गलौज नहीं चलता है, लूट खसोट नहीं है, अपराध और अत्याचार नहीं आपके माता पिता के शासनकाल जैसे। अब यहाँ जनता विकास चाहती है। मुख्यमंत्री जी ने सड़क दिया, बिजली दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को अधिकार दिया, तमाम वंचित शोषित तबकों के विकास के लिए काम किया है। और याद रखिएगा, 1.5-2 महीने बचे हुए हैं। बिहार की जनता आप लोगों की ये जो मानसिकता और बिगड़े हुए बोल है ना, इसका भी हिसाब कर देगी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से सीएम के एक संबोधन के बाद से किस बिहार की राजनीतिक तापमान में कैसे अचानक वृद्धि हो गई। दरअसल पूरा मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राज्य के राजनीतिक तापमान में वैसे वैसे वृद्धि बढ़ती जा रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।